Okay, students, in today's class, we will be capturing our lecture about zero conditional. Previously, we were discussing other types of conditional sentences, type 1, type 2, type 3, and now we are going to get information about zero conditional, which is definitely the part of your course. So let's start. Zero conditional. Ashwati, zero conditional is what? First of all, let me explain it. It is used to talk about the facts which are always true. देखिए, बातें और इनकी डायमेंशंस तो हम बहुत सी बना सकते हैं. पहली बात जो आपने दिमाग में रखनी है कि ये कंडीशन उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है या ऐसे हकाइक के बारे में बात करने के लिए हम बात करते हैं जिनका हमें पता होता है कि एक अमल होगा तो इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली हमें पहले से मालूम होता है. वी नो कि अगर ये करेंगे तो ये ऐसा ऑटोमेटिकली इसका नतीजा ये निकलना है और इससे कोई इनकार कर भी नहीं सकता. वो नेचर भी शो करता है, वो नेचुरल फिनोमेना पे भी बात हो सकती है, वो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं केमिकल के, यानी बहुत सारी चीजें हैं जिसको इस कंडीशनल के अंदर डिस्कस किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता चला जाता हूं. आई से, फॉर एग्जांपल, आई से if we heat या if we heat water, it starts boiling. So it's a fact. Nobody can deny कि भाई अगर आप हीट दें तो ये नहीं होगा, ये लाजमन होगा. तो एक अमल जब आप करें, ये एक फैक्ट है और आपको पता है कि इसके बाद इसका नतीजा ये आना है और ये भी ट्रुथफुल है, इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता. So that is the case, or these type of cases can be discussed or brought under the umbrella of zero conditional. और इसका अगला जो फेस बनेगा वो क्या है? If we heat water, it starts boiling. ठीक है? So this is what it is. Conditional sentence तो है, क्यों? It shows the condition. Introduced by if हो रहा है. एक तरफ आपने एक फैक्ट रखा, दिस इज योर इफ क्लॉज विच रेजेस अ कंडीशन, जो आपकी कंडीशन को आपके सामने लेकर आता है. और उसके साथ वाला क्लॉज जिसको मेन या रिजल्ट क्लॉज कहते हैं और रिजल्ट शो करता है. यहां के केसेस में क्या है कि बेटे ये वही रिजल्ट देगा जिसको हर बंदा एक्सपेक्ट करता है कि यही आना चाहिए और ये इसी रियलिटी पर बेस करता है. फॉर एग्जाम्पल, the ice cream will melt. Yeah, the ice cream melts if we place it in sunshine. So, two clauses once again बेटे. हकीकत यही है कि अगर आप आइसक्रीम को रखें कहां? धूप में, तो क्या इसका नतीजा यही नहीं होगा कि वो पिघलेगी? डेफिनेटली इट विल हैपन. तो साबित यह हुआ कि आपका जीरो कंडीशनल एक ऐसा कंडीशनल है जिसमें आने वाले नताइज से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, या उसको जुमला बनाने वाले को पहले से पता होता है कि इसका नतीजा यही निकलना है और उससे कोई आगे पीछे नहीं हो सकता. इंट्रोड्यूस बाय इफ, क्योंकि ये
कंडीशनल सेंटेंस है तो इफ का होना तो लाजमन है क्योंकि ये कंडीशन क्लियर करेगा, और दिस इज योर इफ कंडीशनल, इफ क्लॉज, एंड द प्रीवियस वन इज योर मेन क्लॉज। एक और जुमला बनाते हैं, ये किसी की नेचर को भी शो करता है, ये किसी की नेचर को भी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जिद्दी है, एवरीबडी नोज दैट, कि एक क्लास में आप उसके साथ काफी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो आप क्या कहते हैं, इफ यू टीज हिम, टीज का मतलब क्या होता है, तंग करना। इफ यू टीज हिम, हम नेचर शो कर रहे हैं और हमें पता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, कि हमने एक टाइम स्पेंड किया किसी बंदे के साथ। आप कहते हैं सर इफ यू टीज हिम, अगर आप उसे तंग करते हैं, ही विल स्टार्ट फाइटिंग, तो इसका नतीजा यही निकलना है, एंड एवरीबॉडी नोज दैट इन दिस क्लास। ठीक है, तो क्या होगा, ही विल स्टार्ट फाइटिंग। So once again, two clauses: if clause introduced by if, showing a condition, and this is your main clause showing the result which is almost known. This is your main clause. तो result जो है understood होता है किसी action का। कोई सोच के जुमला बना सकते हैं जी। ये बेसिकली हो सकता है कि नंबर कम या पड़े ही ना, डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल ठीक है कि इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम। ठीक है, और कुछ कोई और जुमला जो बिल्कुल फैक्ट पर मबनी हो, आप कहते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर बेस करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं इफ यू डोंट ड्रिंक वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ यू long time, if you don't drink water for a long time, you will be dehydrated. You will be DER hydrated। तो देखिए बेटे, two clauses once again। if clause introduced by if, subject plus predicate, so this is showing condition, if clause, and this is your main clause showing the result which is always understood and factual, so this is your main clause जी। एनीथिंग एल्स, एनी सेंटेंस इफ यू थिंक कि इसका नतीजा एग्जैक्ट वैसा ही आएगा। हम कहते हैं, मैं कहता हूं the globe will shine, yeah, will give light, the globe will give light when, if you turn on the switch। ठीक है ना बेटा। Now I'm expecting sentences from your side। G, two clauses once again before you. This is your main clause showing one condition, result. This result will take place when you are going to fulfill some certain condition. So this is what, acha, if clause। जी हाँ, if you give respect you will get respect। well done, that's right जी बेटे। you will maintain your health if you
take or do exercise daily, you will maintain your health. That's right. G. Very good. If we don't practice daily, I will lose the match. Okay. If you break the law, you will be punished. So these are the things which are really very important when you talk in terms of discussing what zero condition. So that's enough for today. I hope condition is clear. Once again, let me give you a review. We are going to talk about zero conditional. It is one of the types of conditional sentence, but it is used to talk about the facts which are always true. हम ऐसे हकाइक के बारे में बातें करते हैं जिनका हमें पता होता है कि वो लाजमन यही नताइज हकीकत पर मबनी होंगे. जैसे कि if we heat water, it starts boiling. इस पे कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई रिजल्ट और आ ही नहीं सकता. तो ये हकीकत बात है. तो दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि एक अमल करते हुए एक कंडीशन जब हम सामने रखते हैं तो उसका नतीजा हमें पहले से पता चल जाता है कि यही होना है, इसके अलावा इसका नतीजा कोई हो नहीं सकता. फिर आपने कहा द आइसक्रीम मेल्ट्स इफ यू प्लेस इट इन सनशाइन, तो डेफिनेटली इसका नतीजा यही आना है कि एक तरफ आप एक कंडीशन रखते हैं, उसका नतीजा पहले से ही आप एस्टिमेट लगा चुके होते हैं उसका. इफ यू टीज हिम, नेचर बता रहे हैं किसी की, इफ यू टीज हिम he will start fighting. तो ये किसी की नेचर है कि आप अगर उसे तंग करें इतना टाइम गुजारने के बाद आपको पता है कि वो लड़ाई शुरू कर देगा. फिर आपने कहा इफ यू डोंट ड्रिंक वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक फिनोमेना बता रहे हैं, एक सिस्टम बता रहे हैं, लाइफ साइकिल के बारे में बता रहे हैं कि इफ यू डोंट ड्रिंक वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसका नतीजा पता है, यू विल बी डिहाइड्रेटेड एंड यू मे फेस डेथ. और आखिर में कहा द ग्लोब विल गिव लाइट, ये ग्लोब लाइट देगा किस शर्त पे, इफ यू टर्न ऑन द स्विच, अगर आप स्विच को ऑन कर दें. तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारा लेक्चर था जीरो कंडीशन के बारे में, दैट इज क्लियर. And inshallah, when we come tomorrow, we will be having our discussion about noun clauses. Thank you very much.